आज की वीडियो में बच्चों पढ़ाया जाएगा प्रति सप्ताह कंपटीशन पर आधारित क्वेश्चन होंगे। उन सभी को हल करके सही तरीके से समझाया जाएगा। प्रति सप्ताह का अर्थ होता है प्रत्येक 100 के लिए, प्रत्येक 100 के लिए। जैसे हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 48 रुपये 300 रुपये का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से हल करेंगे। 300 में से 48, इसका मतलब है ये 300 में से जो 48 ले लिया वो इसका कितना प्रतिशत है, इसका अर्थ ये है। तो ली गई संख्या अर्थात प्राप्त संख्या 48 गुना प्रतिशतता का मतलब है 100 और बटे हो जाएगा 300। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल होगी, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 16%। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं अब हम। 5% किस राशि का 5% किस राशि का 30 के बराबर होता है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए वो राशि हमें याद करनी है। तो राशि बराबर हो जाएगा, राशि बराबर हो जाएगा 30 गुना 100 बटे 5, 5 30, 600। वो राशि आ जाएगी 600। इस प्रकार इसका आंसर ये हो जाएगा, इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ले लेते हैं। तीसरे क्वेश्चन में चीनी का भाव 25% बढ़ जाने से उसके प्रयोग में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि खर्च में वृद्धि न हो। चीनी का भाव 25% बढ़ जाता है तो कितने, उसके प्रयोग में कितने प्रतिशत की हम कमी कर दें कि खर्च में वृद्धि ना हो, अर्थात खर्च का वही रहे। तो किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हल करेंगे। मान लीजिए पहले चीनी का भाव 100 था तो बढ़कर हो गया 125 रुपये, 25% बढ़ गया तो 125 हो गया। तो अंतर कितना आया, अंतर आया 25, 100 से बढ़कर 125 हो गया। तो इसकी हमें निकालनी है प्रतिशत कमी, कितना प्रतिशत कम किया जाए। तो प्रतिशत कमी अंतर हो जाएगा, अंतर बटे बढ़ा मूल्य गुणा 100। अंतर हो गया 25 बटे बढ़कर के मूल्य होगा था 125 गुणा 100। 25 पर 125, 5 से काट दिया 20, तो 20%। खर्च में कितनी कमी करनी होगी, 20% की। अब लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में किसी, ये ले लेते हैं, किसी आदमी के वेतन में 20% की वृद्धि की जाती है और बाद में
30% की कमी कर दी जाती है उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात करो। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम हल करने में किस तरह से प्रयोग करेंगे कि कौन सी टेक्निक अपनाएंगे। किसी आदमी का वेतन जो भी था उस वेतन में 20% की वृद्धि होगी, बाद में उसमें 20% की कमी कर दी, तो उसके वेतन में परिवर्तन ज्ञात करो। हमेशा इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल करने के लिए जब हल करते हैं तो हमेशा उनके अंदर कमी होती है। तो कितनी कमी होगी और वो प्रतिशत में हमें निकालनी है। कमी प्रतिशत बराबर होगा प्रतिशत का वर्ग बटे 100। प्रतिशत देखिए, जहां पर बढ़ने और घटने की दर दोनों समान रहती है वहां पर इस सूत्र के अनुसार हम ऐसे क्वेश्चनों को हल करते हैं। ऐसे प्रश्नों में हमेशा कमी होती है। तो ये हो जाएगा प्रतिशत 20 है तो 20 का वर्ग हो जाएगा बटे 100 हो जाएगा। 20 का वर्ग 400 होगा बटे 100 होगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो कैंसिल, तो 4% कमी। तो इस प्रश्न को इस प्रकार से हल कर देते हैं, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा इतना। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। 25% अधिक है। बताओ कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। इस प्रकार के क्वेश्चन में हल करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनाते हैं हम। मान लिया यदि बी की आय 100 रुपए है तो ए की आय 125 रुपए है, तो दोनों का अंतर निकाल लेते हैं। अंतर निकालने के बाद इस सवाल को हल करते हैं। बी की प्रतिशत आय में कमी, बी की आय में प्रतिशत कमी। किस प्रकार से मैं बी की आय में प्रतिशत कमी निकालते हैं, तो दोनों का अंतर होगा कितना, 125 था बढ़ करके, तो 125 माइनस 100 बटे बढ़ा हुआ मूल्य कितना होगा इसका, बड़ी हुई जो आमदनी है, जो इनकम है इसकी बड़ी हुई, तो ये हो गई 125 और गुणा कर देते हैं हम 100 की इस तरीके से। तो इसमें से इसे घटा दिया, ये होगा 25 बटे 125 गुणा 100। 25 पंजे 125, 5 से काट दिया 20। तो 20% कम है किसकी, बी की आय ए की आय से 20% कम है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं। चलो एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम, इसका भी एक क्वेश्चन और समझाएंगे अभी। इससे अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। लिफाफे का मूल्य 30 पैसे से बढ़कर 35 पैसे हो गया है। कितने प्रतिशत वृद्धि हुई, कितने प्रतिशत वृद्धि हुई।
देखिए एक लिफाफा 30 पैसे का आता था, अब वो 35 पैसे का आना शुरू हो गया। तो ये कहे कि मूल्य में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, कितना मूल्य बढ़ा। मूल्य में वृद्धि, मूल्य में वृद्धि हो जाएगी कितनी, 35 माइनस 30 बटे 30 गुणा 100। इस प्रकार से हो जाएगी। 35 में से 30 घटा दिए 5 बटे 30 गुणा 100। 5 से काट दिया 5 30, 2 से काट दिया ये 50 होगा, ये 3 आ गया, 50 बटे 3 या 16 से ही 2 बटे 3 प्रतिशत। इतनी वृद्धि उसके मूल्य के अंतर्गत हो जाती है। इस प्रकार से आज की वीडियो में हमने जो भी पढ़ा इसको सब ध्यान से समझेंगे। कंपटीशन के ऊपर आधारित सभी क्वेश्चन हैं। इसका एक क्वेश्चन हम और ले लेते हैं, इसको भी जो है ध्यान से समझेंगे सभी। क्वेश्चन नंबर आ गया 6 के बाद आ गया 7। चीनी का भाव 6 रुपये से बढ़कर 7 रुपये 50 पैसे प्रति किलोग्राम हो गया। चीनी का भाव 7 रुपये 50 पैसे हो गया 6 रुपये से बढ़कर के, तो खर्च में कितनी कमी की जाए। प्रयोग में कितनी कमी की जाए ताकि खर्च में वृद्धि न हो। चीनी 6 रुपए की किलो आती थी, अब 7.5 रुपए की आनी शुरू होगी। ये कहे कि चीनी के प्रयोग में कितनी कमी कर दी जाए कि खर्च में वृद्धि ना हो। तो कमी कितनी करनी पड़ेगी हमें। 6 रुपए के भाव में खरीदी गई चीनी कितनी हो जाएगी, 6 बटे 7.50। ये हो जाएगा 600 बटे 750। 0 से 0 कट गई, 15 चौका 60, 15 बजे 75, 4 बटे 5। तो कमी हो जाएगी 1 माइनस 4 बटे 5 गुणा 100। तो इस कमी को लिख दिया जाएगा इस प्रकार से, 1 बटा 5 गुणा 100। ये हो जाएगा 20%, 20% हो जाएगा। इस प्रकार इसको हल कर देते हैं। आज की वीडियो में इतना ही काफी है, अगली वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो यदि समझ में आता है सभी की तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए। धन्यवाद।